उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है, नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट बूलियन एक्सप्रेशन, तो हम अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एक एंड ऑपरेटर होता है, एक और ऑपरेटर होता है और एक नॉट ऑपरेटर होता है। जिस तरह आपने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट फिजिक्स में पढ़ा है, तो ये वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एंड का मतलब है कि दोनों चीज़ें, इंग्लिश में देखते हो वो कहता है कि यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रिंग ग्लू एंड सीज़र, आप लोगों ने ग्लू और सीज़र दोनों लानी है। तो इधर भी इसका मतलब होता है कि ये ट्रू तब होगा इफ़ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। एंड का मतलब भी है कंपलसरी है आपके पास दोनों काम होना, दोनों काम सही होंगे तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। उसके बाद और जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल देख लो कि अगर हमारे पास एज 17 से बड़ी होगी और सैलरी भी 4,000 से बड़ी होगी, तब ये ट्रू होगा। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो पूरा प्रोग्राम फॉल्स होगा। और का मतलब है दोनों में से कोई एक चीज़ ले आओ। वो कहता है ब्रिंग सीजर और ब्लेड, या तो कैंची ले आओ या तो ब्लेड, इन दोनों में से कोई एक भी ले आओ तो काम चल जाएगा, आपका प्रोग्राम ट्रू होगा। इस केस में दोनों ही नहीं लाओगे तो फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आराम से, कोई इंग्लिश की स्टेटमेंट से कोई मुश्किल थोड़ा ही है। इफ़ ईदर ऑफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इन दोनों में से एज या तो 17 से बड़ी हो या तो उसकी सैलरी 4,000 से ऊपर हो, तो आप प्रोग्राम को क्या कर दो, ट्रू कर दो, आगे उसको एग्जीक्यूट करो, नहीं है तो फॉल्स कर दो। नॉट का मतलब क्या है कि इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। नॉट में मतलब क्या है कि नॉट एज अगर हम लिख देंगे तो एज अगर 17 से बड़ी नहीं है तो बस फॉल्स कर दो, इसमें कोई बात ही नहीं है। ज़्यादातर हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, नॉट ऑपरेटर का हम यूज़ कम करते हैं। तो यहाँ पे हम इस नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं इस एंड ऑपरेटर को। तो एंड ऑपरेटर में ये कहता है कि एंड ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद टू बूलियन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या होता है, दो एक्सप्रेशन होती हैं, ज़ाहिर बात है, यू हैव टू ब्रिंग सीजर एंड ब्लेड, तो इसका मतलब है दो हमारे पास काम है, दोनों करने हैं। और उसके बाद वो कहता है ट्रू इफ़ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, फॉल्स इफ़ ईदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि जिस तरह हमारे पास एज हमारे पास 22 हमने स्टोर करा ली, जीपीए हमने 3.6 कर दिया, तो अभी हम प्रोग्राम्स को मज़ीद थोड़ा टफ़ करते जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, साथ साथ इसको कंपाइल करो, सब कुछ रन करो। वो कहता है कि हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि एज आपकी 18 से बड़ी या 18 होनी चाहिए, या जीपीए आपका 3.5 से ऊपर होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमारी एज भी क्या है, एज 22 है, 22 इज़ ग्रेटर दैन 18, और उसके बाद जीपीए क्या है हमारा 3.6 है, तो ये 3.5 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू हो गई। इसी तरह हम इसको कंपेयर करते हैं, दरमियान में आपने सिंपली एंड लिखना है, ये देखो ए एंड डी, ये खुद ही पिंक हो जाएगा, ये कोई कलर पकड़ लेगा, इसका मतलब है ये इसका अपना वर्ड है। जो भी यहाँ पे देखो ये प्रिंट है, तो ये प्रिंट ने अपना कलर पकड़ लिया, जो भी चीज़ें रंग पकड़ लेंगी तो इसका मतलब है ये पाइथन के अपने रिजर्व चीज़ें हैं, इनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता चल जाएगा आपने सही यूज़ किया है, तो ये इसका कलर खुद ही चेंज हो जाएगा जब आपने सही यूज़ किया होगा। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, दूसरी कंडीशन हमने ये इसमें कर दी कि यहाँ पे जीपीए 3.7 कर दिया तो इससे फॉल्स हो गई। इसी तरह यहाँ पे 3.5 कर दिया तो तब भी फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे एज हमारे पास 25 कर दी, टोटल एज हमारे पास ऊपर देखो 22 थी। इसी तरह हमारे पास ये भी है, ट्रू फॉल्स आपने चेक करने हैं। हम इधर एंड का मतलब है दोनों में से दोनों ठीक होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों सही थी इसलिए ट्रू हो गई। यहाँ पे क्या थी, ये वाली तो ठीक थी, लेकिन क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, इसलिए हमारा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि दोनों सही होनी चाहिए तब ट्रू होगा, और एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स, एंड ऑपरेटर के केस में। अभी हम एंड ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास अब देखो ये हमारे पास फॉल्स हो गई, एज 25 तो है ही नहीं, हमारे पास टोटल 22 है, तो एज मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 25, तो हमारे पास तो ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। तो यहाँ पे जीपीए अलबत्ता हमारे पास ट्रू है, लेकिन एक फॉल्स हो गई, इसलिए सारी फॉल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये वाली हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और ये भी फॉल्स हो गई। ऊपर ये कमेंट्स लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। फॉल्स बिकॉज बोथ आर फॉल्स, यहाँ पे इसको भी देख लो, फॉल्स बिकॉज एक ट्रू है एक फॉल्स है, यहाँ पे भी एक फॉल्स है एक ट्रू है। जब दोनों ट्रू हैं इधर तो क्या हो गई, बोथ आर ट्रू देन इट विल बी ट्रू। तो अभी और ऑपरेटर को हम डिस्कस कर लेते हैं। और ऑपरेटर में क्या है कि कोई एक ठीक होनी चाहिए,
तो इसमें वो यही कहता है कि व्हेन टू, ये भी हम क्या इसमें करते हैं, दो बूलियन एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, आया कि वो ट्रू हैं कि फॉल्स है, और फिर उनका कैलकुलेटेड रिज़ल्ट हम फाइंड करते हैं। अगर हम ट्रू तब होगी कि इनमें से कोई एक भी ठीक हो जाए, फॉल्स होगी जब दोनों की दोनों गलत होंगी तब फॉल्स होगी। इस केस में हमारे पास ये अभी कंपेयरिंग आपने खुद करनी है। ये ट्रू इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ट्रू हैं। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो कम से कम ट्रू है, और ऑपरेटर है ना। यहाँ पे भी ये ट्रू है, इसलिए क्यों ट्रू है? क्योंकि इसमें एक तो ट्रू है, और यहाँ पे ये फॉल्स है क्योंकि दोनों की दोनों फॉल्स हैं। तो फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है ये और ऑपरेटर भी समझ आ गया होगा। नॉट ऑपरेटर में वही है कि ये जब ट्रू होगी, जब फॉल्स होगी, उलट चलता है। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि नॉट है ना, नॉट होनी चाहिए। एक चीज़ नहीं होनी है तो तब वो सही होगी, और फॉल्स है कि मतलब हमारा बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स आएगा जब वो ट्रू होगी, क्योंकि ये है ही नॉट, तो ये ट्रू होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो इसको आराम सुकून से आप लोगों ने समझना है। तो मज़ीद हमने ये वही चीज़ें देख ली। ये इसलिए फ़ॉल्स है क्योंकि हमारे पास एज ये हमारे पास ट्रू आ गई, ये फ़ॉल्स होनी चाहिए थी तब ट्रू होगी। अभी हम इस क्विज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वो कहता है आउटपुट आपका कोड का आपने बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो यस 6 इज़ ग्रेटर दैन 2, और उसके बाद 7 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाती है। इसलिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या हो गई? फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू होनी चाहिए। एक भी फॉल्स हो गई तो आउटपुट का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? फॉल्स हो गया। इसके बाद वो कहता है कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 2 ट्रू हो गई है, तो एक हमारे पास ट्रू हो गई, तो मतलब और ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो मतलब सारी कंडीशन ट्रू हो गई है। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो हमारे पास कौन सी है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इसको सबमिट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर दैन 10 इज़ फॉल्स, और सेकंड ट्रू है क्योंकि इसमें और ऑपरेटर यूज़ है। तो एक हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो सारी ट्रू है। अच्छा, लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स ट्राई टू बिल्ड द लॉजिक ऑन द फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर बिटवीन n1 n2 एंड n3। हम क्या काम करेंगे कि लार्जेस्ट नंबर हमने इस प्रोग्राम से फाइंड करना है। तो सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ n1 को लार्जेस्ट नंबर डिटरमाइन करेंगे। हम ये डिटरमाइन करेंगे इफ़ n1 इज़ लार्जेस्ट और नॉट, तो वी विल प्रिंट ट्रू, इफ़ नॉट वी विल प्रिंट फॉल्स। तो हम यही काम करेंगे। अभी प्रोग्राम करते हैं तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगा। वी नो n1 इज़ द लार्जेस्ट नंबर इफ़ n1 इज़ ग्रेटर दैन n2। हमें पता है कि n1 क्या होगा? लार्जेस्ट होगा अगर वो n2 से बड़ा होगा। मतलब इसमें ये बताना है प्रोग्राम में सिंपली कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा नंबर बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कोड यूँ किया कि 3 इनपुट ले लिए। उसके बाद हमने कहा कि n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 एंड n1 इज़ ग्रेटर दैन n3। n1 तब बड़ा होगा जब वो कि 2 से भी बड़ा होगा, और एंड मतलब n1 इज़ ग्रेटर दैन n3, n3 से भी बड़ा होगा n1, और n1 नंबर जो है हमारा दूसरे नंबर से भी बड़ा होना चाहिए, तीसरे से भी बड़ा होना चाहिए, तब वो पहला नंबर है वो बड़ा होगा। तो वही रिकमेंड यू टू रन अबाउट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को रन करो और देखो, तब ये आपको समझ आएगी। यहाँ पे पहला जो नंबर है वो हमने प्रूव करना है कि बाकी दोनों से बड़ा है या छोटा है। तो ये देखा है हमने। अब यूज़र यहाँ पे जो भी एंटर करेगा वैल्यू, उस हिसाब से ये अपना आउटपुट ट्रू या फॉल्स देगा। वही रिकमेंड यू टू रन, इसको रन कर लो। डू नॉट राइट द अबव कोड लाइक दिस। तो इसको यूँ नहीं करना कि n1 इज़ ग्रेटर दैन n2 एंड n3। तो इसको दोबारा n1 इज़ ग्रेटर दैन n3 करना है, n1 ग्रेटर दैन n3 करना है। डायरेक्ट n3 नहीं लिख देना एंड लगा के। द कोड विल थ्रो एन एरर बिकॉज इट इज़ लॉजिकली नॉट करेक्ट। तो ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, आपको हमेशा ये 2 बार लिखने पड़ते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करो। इसमें हमने यही चेक करना था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आया कि वो है भी नहीं। ज़बरदस्ती लाना ही नहीं है। अगर यूज़र बाकी 2 नंबर बड़े एंटर कर देते हैं पहले से, तो हमारे पास ऑप्शन फॉल्स आ जाएगा। यार मैं ये रन करा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग पता नहीं क्या कहोगे। इसमें वो कहता है कि एंटर द नंबर 1। हमने नंबर 1 क्या एंटर करा दिया? 10 एंटर करा दिया। उसके बाद नंबर 2 हमने 5 एंटर करा दिया, और नंबर 3 क्या कर दिया? 3 एंटर करा दिया। तो ये देखो ट्रू आ गई क्योंकि नंबर 1 हमारे पास बड़ा है। तो इसको मैं दोबारा रन कराता हूँ, और अभी देखो नंबर 1 हमने क्या दे दिया? 2 दे दिया। नंबर 2 हमने 10 दे दिया, और नंबर 3 हमने 3 दे दिया। तो ये फॉल्स आ गई, नंबर 1 हमारा बड़ा नहीं है।
उम्मीद है अब क्लियर हो गया होगा। अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सिंपली वहाँ पे जो पीछे वाला क्वेश्चन किया उसमें ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन डाल दो। तो अब बाय द वे इस चैलेंज को करेंगे ही तो आपको ये समझ आएंगी। ये चैलेंज बनते ही इसलिए हैं ताकि जब आप ये करोगे तो आपके दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं खुलेंगी जो कि सोई हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट ले लेने हैं यूज़र से 3 इनपुट। अब हम उसको एंटर द नंबर, आप यहाँ पे लिखो ना लिखो डायरेक्ट भी हम इनपुट ले सकते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, लॉजिक बना लेंगे। हमने ये ज़ाहिर करना है कि हमारे पास ट्रू प्रिंट कराए जब n3 क्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट हमने ये साबित करना है कि n3 अगर सबसे छोटा है तो ट्रू करे, नहीं तो फॉल्स करे। तो इधर ले देंगे नंबर 3 मस्ट बी स्मॉलर देन नंबर 1। फिर हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर, और उसके बाद हम लगाएंगे नंबर 3 मस्ट बी स्मॉलर देन नंबर 2। तो ये हमने ये डाल दिया। तो अब हमारा प्रोग्राम तो यहाँ पे बन गया है। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं तो वो नीचे हमारे से आउटपुट मांगेगा। तो वो ये फिर बीच में लाइन आ जाती है, एक तो इसको हटा देते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो हमने इनपुट 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि नंबर 3 हमारे पास नहीं है। तो आप लोगों ने ये टेस्ट इनपुट, हमने ये अपना इनपुट दिया है जो टेस्ट इनपुट लिखा हुआ है, और ये हमारे पास यूँ ऑप्शन है। आप लोग इसको इधर मैं पाई चाम पे ले जाता हूँ और इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग इसको ताकि क्लियर आपके पास हो जाए। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को आके इधर पेस्ट कर लेता हूँ और सिंपली मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैंने रन किया तो हमारे पास वो नीचे यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। एंटर द नंबर नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं। तो हम नंबर 1 डाल देते हैं और उसके बाद ये 3 डाल देते हैं और अगला नंबर 2 डाल देते हैं। तो ये देखो फॉल्स आ गया, जो हमारा नंबर 3 है वो स्मॉलेस्ट नहीं है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, और बस आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।